जी मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। गिवन फैक्टोरियल प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे। एक्स स्क्वेयर प्लस 19x माइनस एक्स फैक्टोरियल इक्वल 0 एक गिवन है। हमें यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन में जो फैक्टोरियल है माइनस एक्स है, माइनस एक्स फैक्टोरियल और राइट साइड में लो तो ये बनते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 19 टाइम्स एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स फैक्टोरियल बन गया। ये माइनस एक्स है ये साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लेके बाद प्लस एक्स फैक्टोरियल बन गया। सबसे पहले हम फैक्टोरियल क्या होता है वो देखेंगे। फैक्टोरियल अगर n तो फैक्टोरियल रहे तो इसे n टाइम्स n माइनस वन फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं, और इसे n टाइम्स n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री ऐसे भी हम कर सकते हैं अप टू n वन तक। हम यहाँ पर ये लेके चलेंगे n टाइम्स n फैक्टोरियल मीन्स n टाइम्स n माइनस वन। सपोज अगर 2 फैक्टोरियल है तो 2 टाइम्स 2 माइनस वन फैक्टोरियल हो गया, तो इसका मतलब 2 टाइम्स 2 माइनस वन मीन्स 1 होते हैं, तो ये बनते हैं 2, यानी 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 ही बनते हैं। ठीक इसी तरह 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या बनते हैं, 3 टाइम्स 3 माइनस वन फैक्टोरियल, तो 3 टाइम्स 3 माइनस वन मीन्स 2 होता है, ये फैक्टोरियल है ये रखेंगे, तो 3 टाइम्स 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 बन रहे हैं, तो और 2 इंटू ए वन तक मल्टीप्लिकेशन करते हो तो वो 6 होता है, यानी 3 फैक्टोरियल मीन्स इसका वैल्यू 6 बन रहे हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह हम 4, 5, 6 हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक्स फैक्टोरियल है उसको n फैक्टोरियल के जैसा n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब हम ऐसे लिखेंगे जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस 19x इज इक्वल टू x टाइम्स x माइनस वन फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं। राइट, तो इन दोनों में x कॉमन है, दोनों में है, इसमें भी इसमें भी, तो x हम बाहर ले लेंगे, तो x प्लस 19 रिमेनिंग रहेगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में x टाइम्स x माइनस वन एज वेल रखो फैक्टोरियल। यहाँ पर लेफ्ट साइड में x है, राइट साइड में x है, और यहाँ पर दोनों तरफ अगर x से अगर डिवाइड किया तो ये x निकल जाएगा, ये x निकल जाएगा, तो रिमेनिंग रहेगा x प्लस 19 इज इक्वल टू ओनली x माइनस वन। तो हम यहाँ पर लेट सब्स्टिट्यूशन करेंगे क्योंकि सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन करेंगे एज x माइनस वन इज इक्वल टू सपोज ये x माइनस वन की जगह में अगर ये पुट किया तो ये क्या बन रहे हैं, ये हो गया, ये फैक्टोरियल बनेगा। x माइनस वन की जगह में ये पुट किया, ये x माइनस वन फैक्टोरियल बन गया, ये 19 एज वेल प्लस x क्या बनते हैं, यहाँ पर x माइनस वन इज ये है, तो ये वन ये साइड में लो, तो x का वैल्यू यहाँ पर 1 प्लस ये बनेगा। राइट, तो इस x की जगह 1 प्लस ये रखेंगे। ओके, x की जगह 1 प्लस ये पुट किया 19 एज वेल, लेकिन x माइनस वन की जगह ये रखा, तो ये फैक्टोरियल आगे का सेम, तो 1 प्लस 19 मीन्स 20 बनता है, ये तो एज वेल है, ये प्लस 20, ये थोड़ा बढ़ा ले लो, ये प्लस 20 इक्वल्स ए टू द पावर ऑफ फैक्टर, ये फैक्टोरियल पावर नहीं है सॉरी, ये प्लस 20 इक्वल्स ये फैक्टोरियल। तभी यहाँ पर देखो अभी अगर ये फैक्टोरियल कौन सा वैल्यू पुट करने के बाद इस इक्वेशंस को सेटिस्फेक्शन हो रहे हैं वो देखेंगे हम। यहाँ पर सबसे पहले हम ये पुट कर लेंगे, ये प्लस 20 इज इक्वल टू सेम ये फैक्टोरियल। राइट, अगर मैं ये की जगह में इफ ये इक्वल्स 2 पुट किया तो यहाँ पर 2 पुट किया, यहाँ पर 20 एज वेल इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल आगे का राइट साइड में, तो 2 प्लस 20 मीन्स 22 बनते हैं, इज इक्वल टू 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू वन, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 मल्टीप्लाइड विथ 1 मतलब 2 होता है, तो इसका वैल्यू 2 बन रहे हैं। 22 इज इक्वल्स 2 बन रहे हैं, मतलब 22 इज नॉट इक्वल्स टू 2, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये इज नॉट इक्वल टू 2 हमें यहाँ पर पता चल रहा है। अगर इफ ये इक्वल्स 3 पुट किया तो ये की जगह में 3 करो प्लस यहाँ पर 20 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। राइट, तो 3 फैक्टोरियल पर से क्या होता है वो देखेंगे, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, तो 6 होते हैं। 3 फैक्टोरियल मीन्स यहाँ पर 6 बन रहे हैं, तो राइट साइड में तो 6 बन रहे हैं लेकिन लेफ्ट साइड में 23 बन रहे हैं, 23 इक्वल्स 6 हो रहे हैं, तो 23 इज नॉट इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पर ये इज़ नॉट इक्वल टू 3, यहाँ पर ये इस इक्वेशंस को शूट नहीं हो रहा।
ये 3 अगर नहीं हुआ तो इफ ये इज़ 4 देखो, तो फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल क्या होते हैं, फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 3 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, यानी ये फैक्टोरियल क्या बन रहा है 24, यानी राइट साइड में 24 बन रहा है। तो लेफ्ट साइड में ये का वैल्यू 4 लिखा, तो ये 220 एज वेल, तो दोनों का समेशन 24 हो रहा है, ये भी 24 हो रहे हैं, यानी LHS इक्वल्स RHS बन रहे हैं। इसका मतलब ये इज़ 4, ये इस इक्वेशंस को सेटिस्फेक्शन हो रहा है, तो हमारा वैल्यू यहाँ पर ये इज़ 4 हो गया। इसका मतलब ये इज़ 4, ये कंफर्म हो गया, राइट। तो हमने यहाँ पर लेट केस से x माइनस 1 इज़ 4, तो वो रिकॉल कर दो, x माइनस 1 इज़ इक्वल टू ये है, तो x इज़ माइनस 1 इज़ इक्वल टू ये इज़ 4 है, तो ये राइट साइड में लो, तो x इक्वल्स 4 प्लस 1 बनता है, x का वैल्यू यहाँ पर 5 बनेगा। तो हमारा जो वैल्यू x का हम फाइंड आउट करने वाले हैं, उसका वैल्यू आंसर क्या है, 5, आंसर 5 है। अगर हम x का वैल्यू 5 इस गिवन इक्वेशन में पुट करके हम चेक करेंगे, तो LHS इक्वल्स राइट RHS हो रही या नहीं हो रही, अगर हो रहे तो ये वैल्यू वैलिड आंसर रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, 4 है, तो x स्क्वेयर गिवन में x स्क्वेयर 5 स्क्वेयर, ये चेक कर रहे हैं हम, 5 x का वैल्यू 5 रखा, तो स्क्वेयर प्लस 19 टाइम्स x मीन्स 5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 5 फैक्टोरियल। फिर 5 फैक्टोरियल क्या होते हैं वो पहले चेक करेंगे। 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 इंटू 1, ठीक है। तो 5 4 ज़ार 20, 23 ज़ार 60, 62 ज़ार 120, 120 इंटू 1 मीन्स 120 बनते हैं। तो 5 फैक्टोरियल मीन्स यहाँ पर 120 बन रहे हैं। तो राइट साइड में मैं 120 पुट करूँगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर रखूँगा। तो लेफ्ट साइड में क्या होता है हम वो देखेंगे, 5 स्क्वायर मीन्स 25 हो रहा है, प्लस 19 इंटू 5 मीन्स यहाँ पर 95 बनता है। 25 प्लस 95 मीन्स यहाँ पर लेफ्ट साइड में 120 बनता है। 125 इज इक्वल टू 120, सॉरी 120 बनता है, 120 इज इक्वल टू 120, यानी LHS इक्वल्स RHS, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 5, जो हमें मिला है वैल्यू, ये वैलिड आंसर है इस इक्वेशंस का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और इजी मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।